बोल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता ठीक है। है, एक सेकंड नहीं एक सेकंड कुछ बोलते रहिए, अच्छा पूरा वीडियो आता है। अब ये बोले बोलते बोलते रहिए। मैं एसडी मिश्रा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था वाराणसी। ये हम लोग के हर साल के अपना पूरा परिचय बताएं। मैं एसडी मिश्रा, जनपद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था वाराणसी। आज किस तरीके का आप लोगों ने जो है वन विभाग में कार्यक्रम किया है? हर वर्ष की भांति इस साल भी माह दिसंबर में 2025 का विदाई और 2026 के स्वागत के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। उसमें हमारे संस्था के जो कैलेंडर है उसका विमोचन किया जाता है और सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ सूक्ष्म मीटिंग करके हम लोग जो अपनी समस्या होती है उस पर हम लोग ग्रहण करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसी क्रम में हम लोग जो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिए हैं जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट के बजट से पेंशनरों का नाम अलग किया गया है, उसको जोड़ने के लिए उसी सिलसिले में आज मीटिंग किया गया है। और इसके बाद हम लोग बाटी चोखा का कार्यक्रम किए थे, सब लोग अब कैलेंडर का विमोचन किया गया, इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। पिछला साल कैसा रहा आपका, जरा उसके बारे में? हम लोग का पिछला साल बहुत ही बढ़िया रहा। हम लोग के लिए हम लोग तो संघर्ष करते रहते हैं, अपनी मांगों को रखते रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले साल गया है आगे भी हम संघर्ष के बल पे अपने मांगों को मनवाने के प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे का भी साल अच्छा ही होगा। लगभग कितने लोगों की संख्या है? 100 आदमी के लगभग की संख्या थी, 100 से ज्यादा ही लोग थे। सब डिपार्टमेंट के ही आदमी? हाँ, हर विभाग है हमारे यहाँ, 4th क्लास से लेके IAS तक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा विभाग, हर विभाग के हमारे सदस्य जुड़े हुए नए वर्ष जो आने वाला, नए वर्ष में सबके लिए शुभकामना की मैं कामना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और किसी भी तरह के किसी को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। जी अपना परिचय दीजिए। मैं इंजीनियर RP मिश्र, सेवानिवृत्त पेंशनर कल्याण संस्था वाराणसी का संरक्षक हूँ। आज हम लोग हर साल इस दिसंबर के लास्ट वीक में नए साल की विदाई पुराने साल की विदाई करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। इस अवसर पर सूक्ष्म बैठक भी आहूत की जाती है। बैठक अभी समाप्त हुई है और एक नए साल के कैलेंडर का जो विमोचन किया जाता है और तत्पश्चात बाटी चोखा की व्यवस्था रहती है, उसका भी लाभ लिया जाता है। और आज की बैठक मुख्य रूप से 18वें पे कमीशन में जो राजपत्र जारी हुआ है पेंशनर समिति के विचारार्थ, उसमें पेंशनरों का बिंदु नहीं है। अभी तक ये बिंदु उसमें रहता था और इस बार उसको अलग कर दिया गया है। इसको लेकर के हम पेंशनरों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है। अभी 17 दिसंबर को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया है अपनी मांगों के सिलसिले में। और एक बात और है कि वरिष्ठ नागरिकों की विगत में भी जो सुविधाएं हमको मिलती थी वो काट दी गई है। जैसे रेलवे में हम लोगों को किराए में छूट मिलती थी, कुछ से भी सरकार हम लोगों को वंचित कर दी है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली भी एक मुद्दा है। जो बेचारे 2004 में जो है केंद्र में 2005 से जो प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी है, हमारे भाई है, उनको जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी। तो हम लोगों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किया जाए, क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था हम लोगों के लिए इसलिए नुकसानप्रद है, उसमें हमको 10% की कटौती करानी पड़ती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं था। 18 माह का हम लोगों का DA जो है और महंगाई राहत रिलीज कर दिया गया है, उसको भी रिलीज किया जाए। और कम्यूटेशन जो हम 40% जो बेचते हैं पेंशन को, उसकी वसूली हमको से 15 साल में होती है। वो जो हम धनराशि प्राप्त करते हैं उसका दूना और 2.5 गुना हमसे वसूल किया जाता है। तो हम लोगों की ये मांग है
कि 10 साल 8 महीने पर हमारे कम्युनिकेशन की कटौती करना बंद किया जाए। नए साल में योगी जी से उम्मीद नए साल में हम सबसे उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हैं वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, दीर्घायु हो, निरोगी रहे, बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। क्योंकि योगी जी बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, तो उनसे तो ये अपेक्षा हम लोगों का हक भी बनता है, क्योंकि हम लोग उनके वोटर हैं। और पेंशनर हमारे जो है पूरे ऑल इंडिया में हमको मिला दिया तो 1 करोड़ के करीब हम लोग बैठते हैं। और हमारी अगर 5 की संख्या परिवार की मान ली जाए तो 5 करोड़ लोगों के साथ हक तलबी योगी जी नहीं करेंगे। ये लोग हम लोग विश्वास रखते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम पेंशनरों के दर्द को समझेंगे और हमें उम्मीद है कि वो जरूर करेंगे। हम